पहला डिसऑर्डर जो होता है वो होता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। उसको हम ऑल्सो कहते हैं डाइस्थीमिया। डाइस्थीमिया क्या होता है? जब आपका मूड लो रहने लग जाए। जैसे मैंने जो स्केल बताया, आपका स्केल जो एक्सट्रीम सैडनेस पे आपका स्केल हो और उस सैडनेस का एक रीजन हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रेकअप हुआ है, राइट? आपकी शादी टूट गई है, आपने कोई एग्जाम क्लियर नहीं करा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट? कोई भी एक उदास हो, आपका डाइवोर्स हो गया या आपने किसी लव्ड वंस को लूज करा है, तो तब डाइस्थीमिया डेवलप होता है, राइट? ये हम कब कहेंगे आपको डाइस्थीमिया है? जब आपको 2 साल हो जाए। तो अगर कोई ये आपको उदासीनता या फिर जो आपका लो मूड है वो 2 साल तक रहे, तब हम करते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सेकंड सिम्टम क्या होता है? आपकी एनर्जी बहुत लो रहती है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, राइट? पर फंक्शनिंग चलती रहती है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहेगी। लोग अक्सर बोलते हैं मैं ऐसा ही हूं, और इसको नॉर्मल फंक्शनिंग समझ के इग्नोर कर देते हैं इस डिसऑर्डर को। तो एक केस एग्जांपल समझते हैं डाइस्थीमिया का। कोलकाता का एक स्कूल टीचर जो रोज अपनी क्लासेस तो लेता था, लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा उदास रहता था। उसकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी। एनर्जी और मोटिवेशन जैसे गायब हो गए थे उसकी जिंदगी से। दिन काम में निकल जाता, पर रात को अकेलापन और बेचैनी चिपक जाती। ये हल्का पर लगातार चलते रहता। उदासी उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया। जहाँ पे भी वो जाता था, लोगों से मिलता था, लोग कहते थे आप इतने उदास क्यों रहते हैं? एक ऐसा दुख जो कभी पूरी तरह छूटा ही नहीं, राइट? तो इस केस में क्या हुआ कि उस पर्सन को अपनी बोरियत उसने कभी देखा ही नहीं, उसको उदास रहना बहुत नॉर्मल हो गया। ये केस हो गया हमारा डाइस्थीमिया का। और उसका रीजन क्या था? जैसे मैंने बताया, डाइस्थीमिया का एक रीजन होता है। अभी मैं आपको डिप्रेशन भी बताऊंगा। डिप्रेशन भी एक मूड डिसऑर्डर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड डाइस्थीमिया। डिप्रेशन का मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रीजन नहीं मिलेगा, बट डाइस्थीमिया का, राइट, उसका एक रीजन होगा।